पहाड़ों की तलहटी पर एक बड़ी सी नदी बहती थी। उस नदी के किनारे एक विशाल आम का वृक्ष था, जिस पर एक बंदर रहता था। वो बंदर बड़े आराम से उस वृक्ष के मीठे मीठे फल खाया करता था। एक दिन की बात है, एक भूखा मगरमच्छ नदी में तैरता हुआ उस वृक्ष के पास आया। मगरमच्छ को भूखा देखकर बंदर झट से आम के पेड़ पर चढ़ गया और एक आम तोड़कर बंदर ने मगरमच्छ को दे दिया। मगरमच्छ ने बंदर का बहुत धन्यवाद किया। फिर वो दोनों बहुत अच्छे मित्र बन गए। एक सुबह बंदर ने मगरमच्छ को आम की पूरी एक टोकरी दी। मगरमच्छ वो टोकरी लेकर अपने घर आया और अपनी पत्नी को उसने वो आम दिए। उसकी पत्नी ने वो मीठे मीठे आम बड़े स्वाद से खाए। खाते खाते उसको एक ख्याल आया कि ये आम इतने मीठे हैं तो इसको रोज खाने वाले बंदर का कलेजा कितना मीठा होगा। मगरमच्छ की पत्नी ने अपने पति को उस बंदर के कलेजा लाने की जिद की। वो मगरमच्छ बड़े दुखी मन से बंदर के पास आया। मगरमच्छ ने बंदर से एक झूठ बोला और कहा कि बंदर भाई, तुमको तुम्हारी भाभी ने आज भोजन के लिए बुलाया है। बंदर ने मगरमच्छ को अपना मित्र समझा था, इसलिए वो उसके साथ जाने को तैयार हो गया। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर झट से बैठ गया और दोनों नदी में चलने लगे। नदी के बीचों बीच मगरमच्छ से रहा नहीं गया। उसने बंदर को सब कुछ बता दिया। बंदर बहुत अक्लमंद था। उसने तपाक से कहा, मित्र, तुमने मुझको पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो अपना कलेजा पेड़ पर ही लटका आया हूँ। मित्र, चलो वापस जाकर मैं कलेजा ले आता हूँ। जैसे ही मगरमच्छ पेड़ के पास पहुंचा, बंदर उछलकर तपाक से पेड़ पर चढ़ गया। फिर बंदर ने मगरमच्छ से कहा, अरे मूर्ख, कभी कोई अपना कलेजा भी पेड़ पर रख सकता है? मगरमच्छ बस अपने हाथ मलता रह गया। तो बच्चों, हमें हर परिस्थिति में अपना धीरज नहीं खोना चाहिए। समझ गए ना? अब हम हैं वर्ड लैंड में, जहां हम सीखते हैं नए नए वर्ड्स। आज का पहला वर्ड है स्विमिंग। तैरने को इंग्लिश में स्विमिंग कहते हैं। SWIMMING, स्विमिंग। आज का दूसरा वर्ड है क्लाइंबिंग। चढ़ने को इंग्लिश में क्लाइंबिंग कहते हैं। और लास्ट वर्ड है जंपिंग। कूदने को इंग्लिश में जंपिंग कहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। टाटा।